Dear students, you are welcome in my online teaching classes. मैं शिषपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए कांथापुरा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे वीडियो 3 लेके आया हूं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन 30 तक डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ वाज द कांथापुरा वाड़ी टेम्पल इरेक्टेड? कांथापुरा वाड़ी टेम्पल इरेक्ट कैसे किया गया था, किस तरह से वो बना? वन डे while going through the narrator's backyard, मूर्ति नरसम्मा सन found a half sunk linga there. एक दिन की बात है कि नरसम्मा का बेटा मूर्ति नरेटर अचक्का के घर के पिछले आंगन में घूम रहा था एंड सडनली ही फाउंड ए हाफ संक लिंगा देयर, और अचानक ही उसे जमीन में आधा दबा हुआ एक शिवलिंग मिला। देन ही हैड एन आइडिया टू अनअर्थ वॉश एंड कॉन्सिक्रेट इट। फिर उसके दिमाग में ये विचार आया कि इसको बाहर निकाल लिया जाए और साफ करके इसे पवित्र कर दिया जाए। कॉन्सिक्रेट करना होता है सैंक्टिफाई, टू मेक होली। द हॉलीडेज वर गोइंग ऑन एंड सो विद द हेल्प ऑफ द बॉयज ए स्ट्रक्चर एज ए टेम्पल वाज इरेक्टेड। छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए मूर्ति ने लड़कों की मदद से मंदिर जैसा एक ढांचा इरेक्ट किया, बिल्डअप किया। और भट्टा ने फिर क्या किया, वहाँ पे भट्टा ड्यूली परफॉर्म द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। और वहाँ मंदिर इरेक्ट होने के पश्चात जो भट्ट है गाँव में पंडित है, फर्स्ट ब्राह्मण ऑफ द विलेज, उसने जो भी सेरेमनी करनी थी कॉन्सिक्रेशन की, मूर्ति को पवित्र करने की, मंत्र पाठ करके उसे पवित्र किया, स्थापित किया मंदिर में। सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब हाउ संस्कार विजय इज हेल्ड इन द विलेज। गांव में संस्कार विजय का पाठ कैसे हुआ? द पोस्टमास्टर सूर्य नारायण proposed the reading of Sanskar Vijay. It was accepted by all. It was read by old Ram Krishnaiya every day for the whole month. पोस्टमास्टर सूर्य नारायण ने संस्कार विजय के पाठ को प्रपोज किया था, सुझाव दिया था, और इस सुझाव को सभी ने स्वीकार कर लिया था। और संस्कार विजय का पाठ रामकृष्णैया ने पूरे महीने के लिए प्रत्येक दिन किया। डिनर फॉर ईच डे ऑफ द मंथ वुड बी अरेंज्ड बाय देम टर्न बाय टर्न ऑन द डेज व्हेन देयर वुड बी नो वन टू ऑफर डिनर। इन दैट केस रंगम्मा वुड डू इट। महीने के प्रत्येक दिवस को डिनर का भी आयोजन किया गया और गांव के जितने भी लोग थे वो बारी बारी इस डिनर का आयोजन कर रहे थे। और जिन दिनों में कोई व्यक्ति डिनर का आयोजन करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित ना कर सकता हो तो उस दिन का डिनर रंगम्मा करवाएगी, ये तय हुआ। Thus, the Sankara Jayanti was started that very day. After the dinner, the young women sang and the older ones discussed the Mayavada. Then they went home. और फिर संस्कार जयंती शुरू होगी, उसी दिन शुरू हो गई थी। और डिनर के पश्चात जो नौजवान महिलाएं थी वो गीत गाती रही और जो वृद्ध महिलाएं थी उन्होंने मायावदा डिस्कस किया और फिर उसके पश्चात वो अपने घरों में चली गई। 23rd क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब समथिंग अबाउट शास्त्री जी। शास्त्री जी के बारे में कुछ कहना है, लिखना है। शास्त्री जी वाज ए फेमस हरिकथा नरेटर। द महाराजा ऑफ मैसूर हैड ऑलरेडी ऑनर्ड हिम विद ए palace shawl. Shastri had sent the Maharaja an epic on the sojourn. Sojourn means temporary stay away from home of Ram and Sita in the hill country. They also believed he would soon get permanent place in the king's court palace. He was a fine singer also. शास्त्री जी एक प्रसिद्ध हरि कथा नरेटर थे, हरि कथा वाचक थे। और जो मैसूर के महाराजा थे उन्होंने शास्त्री जी को पहले ही उनके आदर सत्कार में उन्हें एक पैलेस शॉल, अपने महल से एक शॉल भेंट की थी। शास्त्री जी ने महाराजा को एक राम और सीता जब वनवास के दिनों में थे तो उस पे एक पुस्तक भेंट की थी और लोगों का यह विश्वास था कि शास्त्री जी को शीघ्र ही मैसूर के कोर्ट पैलेस में परमानेंट स्थान मिल जाएगा। और शास्त्री जी एक अच्छे गायक भी थे। 24th question is, describe fundraising by Murthy. Murthy goes from house to house, from one house to the other to raise funds. He even goes to the potters
the weavers and the Sudras quarters too. He gathers 147 rupees. After that, the narrator goes on to describe as to how much money was paid to Murthy by different persons of the village. मूर्थी फंड रेजिंग के लिए एक घर से दूसरे घर जाता है, पोटर्स के घरों में भी जाता है, बुनकरों के घर में भी जाता है, जो जुलाहे होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, और शूद्रा के क्वार्टर्स में भी जाता है। और इस तरह से उसने 147 रुपए जमा कर लिए, एकत्रित किए। और उसके पश्चात नरेटर अचक्का यह बताते हैं कि मूर्ति को गांव के अलग अलग लोगों ने, भिन्न भिन्न लोगों ने कितना कितना चंदा दिया। आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन, ब्रीफली टेल अबाउट द हरि कथा टोल्ड बाय जयरामचार्य। द नरेटर सेज दैट जयरामचार्य हैज ए वंडरफुल वे ऑफ नरेटिंग कथास एंड ही कैन मेक एवरीवन वीप। ही नरेटेड शिवा एंड पार्वती, शकुंतला एंड यशोदा। नरेटर कहते हैं कि जयरामचार्य के पास पाठ करने का एक बहुत ही अजीब ढंग है और अपनी कथा वाचन कला से वो प्रत्येक व्यक्ति को रुला सकता है। उसने शिव और पार्वती, शकुंतला और यशोदा की कथा सुनाई। ड्यूरिंग हरि कथा द पीपल ऑफ कांतपुरा आर मेड नोन टू गांधी जी एंड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पीपल आर टोल्ड हाउ गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ and unity of people, how he loved all religions and how he remained on fasts and prayed and how his enemies fell on his feet, etc. और कथा वाचन के दौरान जयरामचार्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों को गांधी जी के बारे में अवगत कराया जाए, उनके स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में जानकारी दी जाए। लोगों को जयरामचार्य के द्वारा ये बताया गया कि गांधी जी को किस तरह से सच और लोगों की एकता में विश्वास है और किस तरह से वो सभी धर्मों का आदर करते थे, उन्हें सम्मान देते थे, और गांधी जी किस तरह से व्रत रखते थे, प्रार्थना करते थे सभी के लिए, और किस तरह से उनके चरणों में उनके दुश्मन ही अपने हथियार डाल देते थे। तो इस तरह से जयरामचार्य ने कथाओं के बीच बीच में लोगों को गांधी जी के बारे में भी अवगत कराया। 26th क्वेश्चन, हाउ हैज ब्रह्मा बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हरिकथा मैन। हरिकथा मैन के द्वारा ब्रह्मा जी को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया। लॉर्ड ब्रह्मा लाइज ऑन द बेड मेड बाय हिज सर्पेंट। This is serpent, R is missing here. He is called the self-created God. He had great regard for sages. The great saint Valmiki informs Brahma about the miserable condition of India. Brahma sent message to Lord Shiva at once to bring freedom to India from slavery of the British. लॉर्ड ब्रह्मा सांप के बने बिस्तर पे लेटते हैं। उन्हें सेल्फ क्रिएटेड गॉड कहा गया है। साधु संतों की वो बहुत इज्जत करते थे। और एक बार महान संत वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को ये बताया कि धरती पे भारतवर्ष की जो दशा है बहुत खराब है। तो ब्रह्मा जी ने लॉर्ड शिवा को तुरंत ही मैसेज भेजा कि वो धरती पे जाके इंसान के रूप में भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाएं। 27th question is, how has भारत been described by the हरिकथा मैन। हरिकथा मैन ने भारत को किस तरह से डिस्क्राइब किया। The हरिकथा मैन डिस्क्राइब्ड भारत एज द चीफ डॉटर ऑफ ब्रह्मा। भारतवर्ष को ब्रह्मा की सबसे बड़ी डॉटर कहा गया। She has been called the goddess of wisdom and well-being। और भारत को बुद्धिमता और खुशहाली की देवी कहा गया। लॉर्ड ब्रह्मा गिफ्टेड हर द हिमालयाज इन द नॉर्थ, the Ganges, the Godavari, the Kaveri and the seven seas to the south। और लॉर्ड ब्रह्मा ने भारत को नॉर्थ में हिमालयाज और गंगा भेंट स्वरूप दी और गोदावरी, कावेरी और 7 समुद्र दक्षिण में दिए। 28th क्वेश्चन इज, हाउ हैज गांधी जी बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हरिकथा मैन। गांधी जी ने हरिकथा मैन को किस तरह से डिस्क्राइब किया। गांधी जी began his fight against the enemies of the country from his early age. He had begun to go to villages and assemble people to talk to them। गांधी जी ने देश के दुश्मनों के खिलाफ अपनी जंग शुरू की, अपनी फाइट शुरू करी, और अपनी अर्ली एज से जब वो कम उम्र के थे तभी से उन्होंने गांव में जाना और लोगों को एकत्रित करके उनसे बातें करना आरंभ कर दिया था। उनकी इतनी शानदार पर्सनैलिटी थी कि लोग उनके पीछे पीछे एक
पूरी भीड़ बना के लग जाते थे। एज दे डिड टू लॉर्ड कृष्णा, जिस तरह लोग भगवान कृष्ण जो बंसी बजैया है उनके पीछे लग जाते थे, उनसे इतने प्रभावित होते थे भगवान कृष्ण से, तो उनके पीछे पीछे भीड़ बना के लग जाते थे। Thus गांधी जी गोज फ्रॉम वन विलेज टू द अदर टू स्ले द सर्पेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इस तरह से गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के सांप को खत्म कर सके। 29th question is, how does the Harikatha man describe Gandhiji's teachings to the village? हरिकथा मैन गांधी जी के टीचिंग्स को, गांधी जी की शिक्षाओं को गांव वालों को कैसे सिखाते हैं? During Harikatha, the people of Kantapura are made known to Gandhiji and his struggle for freedom. People are told how Gandhiji believed in truth and unity of people. हरिकथा के दौरान कांतापुरा के लोगों को गांधी जी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अवगत कराया जाता रहा है। लोगों को गांधी जी के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो सच्चाई और लोगों की एकता में विश्वास करते थे और किस तरह से वो सभी धर्मों से प्यार करते थे। हाउ ही लव्ड ऑल रिलीजन्स एंड हाउ ही रिमेन्ड ऑन फास्ट एंड प्रेड एंड हाउ हिज एनिमीज फेल ऑन हिज फीट एटसेट्रा। वी आल्सो कम टू नो दैट मूर्ति एंड सेवरल अदर पीपल थ्रो देयर फॉरेन क्लोथ्स एंड बिकम गांधीयन फॉलोअर्स। और किस तरह से वो सभी धर्मों से प्यार करते थे और व्रत रखते थे, प्रार्थनाएं करते थे, और किस तरह से उनके दुश्मन या देश के दुश्मन उनके पैरों में गिर जाते थे, क्षमा याचना मांगते थे। और हमें यह भी पता चलता है कि मूर्ति गांव के बहुत से दूसरे लोगों ने गांधी जी से प्रभावित होकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और गांधी जी के फॉलोअर बन गए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो 30th क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। दिस इज सीता, right? How is India equated with Sita in the novel Kantapura? This is Sita. In Kantapura, India has been equated with Sita, Lord Ram's wife. She was made imprisoned by Ravan, the king of Sri Lanka. He stood for evil. Similarly, India has also been made imprisoned by the Britishers. कांतापुरा में भारतवर्ष की तुलना सीता के साथ की, जो भगवान राम की पत्नी थी, और उनको रावण जो श्रीलंका का राजा था उसने जबरदस्ती उठा के अपने महल में कैद कर लिया था। He stood for evil means रावण बुराई का पर्यायवाची है। उसी तरीके से अंग्रेजों ने भारतवर्ष के लोगों को भारतवर्ष में ही कैद करके रखा था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था। So Lord Vishnu came on the earth, incarnated as Ram to free Sita from Ravan. In the same way, Mahatma Gandhi incarnated as Shiva took birth on the earth to free India from the British rule. जिस तरीके से लॉर्ड विष्णु धरती पे राम बन के आए ताकि वो सीता माता को रावण की कैद से मुक्त करा सकें, उसी प्रकार से शिव के रूप में महात्मा गांधी ने धरती जन्म लिया और वो भारतवर्ष को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए आए। प्यारे बच्चों, इन 10 प्रश्नों के साथ, 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में 10 और क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।